जय जिनेंद्र दर्शकों, आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल। मैं डॉक्टर अलका सेन अपने सभी दर्शकों का अपनी कार्यक्रम स्वास्थ्य समृद्धि में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रत्येक जीवित वस्तु के लिए आहार बेहद महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब से हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए खाता था। पहले कंदमूल, फल, उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, पकाकर खाना आरंभ हुआ और पकाकर खाने के साथ साथ उसमें स्वाद का भी उसमें समावेश होने लगा। और ये सभ्यता आज इस दौर पर है कि हम केवल स्वादिष्ट भोजनों का, व्यंजनों का आहार लेते हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो हम उसके पौष्टिक तत्वों को भूल जाते हैं, जो कि पौष्टिक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। और ये आहार, ये पौष्टिक तत्व हर उम्र, लिंग के साथ और मौसम के साथ बदलते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, वयस्क, इन सब को क्या आहार में लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और आहार की इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आहारविद अक्षरा सेठ को। अक्षरा जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अक्षरा जी, जैसे अभी हमने बात की कि आहार हर शरीर के लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण है, तो निश्चय ही आवश्यक और महत्वपूर्ण शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी। तो आज हम आहार की बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को कब खाना चाहिए, मतलब उसका अंतराल क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि कब खाना चाहिए। हमारे जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो दिन में कितनी बार होना चाहिए, उसमें कितना गैप होना चाहिए, कितना अंतराल होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि आहार हमारा पूरे दिन में मिलाकर 24 घंटे में हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो संतुलित हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। उस संतुलित आहार को हम किस तरीके से अपने किन किन हिस्सों में बांटें, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में 6 से 7 बार छोटे छोटे भागों में अपने आहार को बांट लें, जिसमें कि 3 हमारे बड़े आहार होने चाहिए। नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना जी। और उसके साथ साथ बीच बीच में हमको फिर 3 से 4 बार छोटी छोटी मात्रा में कुछ कुछ लेना चाहिए जी। यानी कि ये नहीं कि जब भी आपको जो भी मिला आपने बिना किसी टाइमिंग्स के लेना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब मन हुआ तब खा लिया, जो मन हुआ वो खा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब मतलब हमें अपने ही शरीर के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। ये नहीं कि हमने कभी भी कुछ भी खा लिया जी। साथ साथ में ये भी पूछना चाहूँगी कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन को अधिक मात्रा में ले लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर कोई बहुत पसंदीदा चीज़ है तो जम के खा लिया, भला ही उसके बाद उसके पचाने के लिए फिर दवाइयाँ क्यों ना खानी पड़ जाए, पर वो बहुत गलत है। खुद को नियंत्रण में रखना, अपनी ज़बान को, अपनी जीभ को थोड़ा नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वादिष्ट है तो गुंजाइश रखिए कि दोबारा भी उसका स्वाद लिया जा सके जी। और हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, कि आहार संतुलित होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी स्वादिष्ट भोजन भी खाना चाहिए हमारे दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कितनी भी मात्रा हम खा लेंगे। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है ओवरवेट से, मोटापे से। क्या होता है जब हम खाने बैठते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटापे का कि हम जब खाने बैठते हैं तब पेट भर गया है,
लेकिन नियत नहीं भरी है, इसलिए हम खाते जा रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ने टीवी देखते देखते खाना खाया और पता ही नहीं चला कि खाना खा लिया है, तो खुद को ये महसूस नहीं होता कि हमने खाना खाया है, इसलिए हाँ भाई 1 रोटी और 2 रोटी और, ये चीज़ बहुत गलत है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं उस वक्त खाने पर कंसंट्रेट कीजिए और उसको लिमिटेड मात्रा में, जितना आपके शरीर को ज़रूरत है, जितना आपके स्वास्थ्य को ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही खाएं। जी, तो ये तो बात हुई कि हमें कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं बार बार बात कर रही हूँ संतुलित आहार की, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आहार में संतुलन भोजन में किस तरीके से हम लेकर आएँ। उसके लिए थोड़ा सा अगर मैं साइंटिफिक वर्ड्स में बोलूं तो हमारे आहार में 3 चीज़ें बहुत मतलब मुख्य मात्रा में होती हैं। वो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा। अब ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये चीज़ें हमें किन किन खाने की वस्तुओं से मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर ऊर्जा आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट्स से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो बहुत ज़्यादा हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो होता है चीनी, शक्कर, गुड़ वाली चीज़ें, आलू और आलू से बनी वाली चीज़ें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये हुए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत ही आसानी से हमारे शरीर में ऊर्जा दे देते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल के साथ साथ हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में लें, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मिले जुले अनाज ज़रूर खाएं, जो कि हमें अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। रोटी अगर हम बना रहे हैं तो ये कोशिश करें एक तो उसको आटे को कभी छाने नहीं, और साथ साथ उसमें 2-3 तरीके का आटा मिलाकर मिले जुले अनाजों को दिन भर में हम इस्तेमाल करें। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आ जाता है जितनी भी हमारी दालें हैं, दूध है, दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है, पनीर है, दालों में जो भी हमारा चना, राजमा, लोबिया, ये सब भी दालों का ही सोर्स है। सोयाबीन भी दाल का सोर्स है, और ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन के सोर्स हुए जो कि हमें अच्छी मात्रा में दिन भर में ग्रहण करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए। और अगर हम वसा की बात करें तो वसा तो सीधे सीधे जो हम अपने डाइट में लेते हैं वो आता है जो भी घी, तेल हम दिन भर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, मगर एक लिमिटेड मात्रा में। ये नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि उसकी ज़रूरत है तो हम कितना भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी, अक्षरा जी, ये तो बात हुई कुछ ऐसी बड़ी वेग, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल सामान्यता जैसे हमें दाल लेनी चाहिए, जैसे प्रोटीन लेना चाहिए, तो हमें दाल पर डे कितनी लेनी चाहिए, मतलब एक कटोरी के अंदाज, एक मुट्ठी के अंदाज में? अच्छा, तो हाँ, अगर हम दालों की बात करें तो हमें दाल लेनी चाहिए दिन भर में 2 कटोरी। बहुत ज़रूरी है कि दाल 2 कटोरी लीजिए। अगर हम अनाज की बात कर रहे हैं तो दिन भर में 5 से 6 रोटियां, मैं एक एवरेज वेट के इंसान की बात कर रही हूँ। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दुबले या बहुत मोटे आदमी पर ऐसा लागू नहीं होता। अगर हम नॉर्मल वेट के इंसान की बात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एक पुरुष जिसका वज़न लगभग 60 किलो है और एक महिला जिसका वज़न लगभग 50 किलो है, तो वो हमारा नॉर्मल वेट में आ जाता है। और इसके हम इस्तेमाल करेंगे दिन भर में 5 से 6 रोटियां लीजिए, दिन भर में 2 ग्लास दूध लीजिए, दिन भर में आप 2 कटोरी दाल लीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में सलाद लीजिए, और दिन भर में 3 से 4 चम्मच चिकनाई से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सलमान आगरा से। जी सलमान जी। हेलो जी सलमान जी, आप प्रश्न कीजिए। जी मैडम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आगरा। जी, माय नेम इज सलमान अहमद। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे पेट की जी मैडम, गुड इवनिंग मैडम। मेरा हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए।
जी मैडम, मेरा पेट मैडम गड़बड़ रहता है, मेरे को कुछ खाना पचता नहीं है। जी लाइव दिखा रहे हैं जी। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। जी मैडम, आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और फिर प्रश्न कीजिए। जी मेरा पेट मैडम गड़बड़ रहता है, मैं जी खाना खाता हूँ, मेरे को तुरंत लैट्रिन जाना पड़ता है। जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए सलमान अहमद जी, और मैं अभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिलाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी अक्षरा जी, हम बात कर रहे थे कि हमको सामान्यतः कोई जो सामान्य वजन के स्त्री और पुरुष हैं उनको 2 कटोरी दाल और कम से कम 5 या 6 रोटी और 3 या 4 चम्मच कुकिंग ऑयल की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि जो कुकिंग मटेरियल है यानी कि वसा, उसके नाम पर हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में तरह तरह के ऑयल उपलब्ध हैं। बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। एक तो हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है, घर के राशन की एक सूची बनती है ज़्यादातर, जिसमें लिख दिया जाता है रिफाइंड तेल के इतने पैकेट। अब वो रिफाइंड तेल जो जिसके हाथ पड़ गया वो उठा के ले आया। जी। मगर रिफाइंड ऑयल्स बहुत तरीके के होते हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये वो बहुत तरीके के, मैं नाम गिनाना शुरू करूं। बाकी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है सरसों का तेल और देसी घी, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये ठीक है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी है दिन भर में 1 से 1.5 चम्मच ही देसी घी रखें, इतना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि देसी घी एक सिरे से निकाल दें, वो भी गलत है, इतना ही रखें। इसके साथ साथ दिन भर में सरसों का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल, जो खाने वाला जैतून का तेल होता है, वो अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, आपको हर तरीके से बहुत लाभ पहुंचाएगा। और साथ में रिफाइंड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल्स हमेशा अपने चेंज करते रहिए। ये नहीं कि हम एक बार सोयाबीन पर ही टिक गए हैं या एक बार सनफ्लावर ऑयल पर ही टिक गए हैं। हर 1-2 महीने में अपना कुकिंग ऑयल चेंज करते रहिए और ये कोशिश करिए ये दोनों तीनों तरह के तेल आप दिन भर में एक साथ, मतलब कोई चीज़ इसमें बनाए कोई चीज़ उसमें बनाए, और दिन भर में 24 घंटे में आपके शरीर में दोनों तीनों तरह के तेल को पहुंचना चाहिए। जी अक्षरा जी, जैसे आपने कहा कि अपने रिफाइंड ऑयल को, उनके मेक को, यानी कि कभी सनफ्लावर, कभी कोकोनट, कभी मस्टर्ड रिफाइंड, इस तरह से चेंज करते रहना चाहिए। तो क्या ये महीने की महीने चेंज करना चाहिए या दिन में ही तरह तरह की प्रिपरेशंस, तरह तरह के ऑयल से बनाना चाहिए? ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 5 तरह के ऑयल अपने किचन में रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि हर 1 महीने लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जब भी आप ऑयल परचेज करने जा रहे हैं तो ये याद रखिए, अच्छा लास्ट टाइम हमने सोयाबीन लिया था तो इस बार हम सनफ्लावर ऑयल ले लें, इस बार हम राइस ब्रान ऑयल ले लें। बहुत तरीके के ऑयल्स आते हैं और थोड़ा सा मतलब जागरूक होइए, थोड़ा सा खुद से पढ़िए। आजकल पेपर्स में भी बहुत पब्लिश होता है, आजकल इंटरनेट का बहुत ज़माना है। पढ़िए कि किस चीज़ से हमें क्या चीज़ का लाभ हो रहा है, कौन सा तेल किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, और उस तरीके से उसको अदलते बदलते रहिए। हाँ, कोशिश यही करनी है कि दिन भर में एटलीस्ट 3 तरीके के ऑयल्स तो यूज़ हो ही जाएं, एक देसी घी, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, प्लस एक कोई भी रिफाइंड ऑयल। जी। जहाँ तक बात आपने की कि हमको आटा छान कर नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम आटा छान लेते हैं तो उसमें से जो चोकर निकल आती है, तो वो होता है बहुत अच्छा सोर्स हमारे खाने में रेशेदार पदार्थ का, फाइबर का, जो कि हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिस्टम क्लीन रहे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल करता है। फाइबर की वजह से क्या होता है, आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है, थोड़ा सा आपको पेट सही समय पे लगेगा कि भर गया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए आटे को कभी ना छाने। और साथ में रेशेदार पदार्थों में सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका प्रयोग अवश्य करें। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि आहार जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है,
लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है ये जानना कि आहार में हमको क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, कब कब खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। यदि हमारे आहार में असंतुलन होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हमारे स्वास्थ्य का ये प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर के सब अंगों को ऊर्जाहीन कर देता है। और एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने आहार से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, अपने अंगों को, अपने तंत्रों को सुचारू रूप से चला सकता है, वह इंसान एक रोगी बन जाता है। जैसे कि हमारे सलमान भाई ने अभी बात की कि उनको अपच रहता है, ज़रूर उनके आहार में कुछ न कुछ अनियमितताएं हैं। तो सलमान भाई से मेरी ये गुजारिश है कि वो हमारा कार्यक्रम ध्यान से देखें और जानें कि उनको क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और यदि वो सब कुछ ठीक ठाक करते हैं तो उन्हें अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। आहार के बारे में अभी बहुत सारी बातें हमें अक्षरा जी से जाननी है और उन सब के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।